सर, जैसे कि आपने मेरे को बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, दसों आश्रमों में भंडारा हो रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जगत को बताना क्या चाह रहे हैं? सर ऐसा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व को पार करने का पीड़ा उठाया है कि आज तक जो भी धर्म गुरु भक्ति साधना बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं बता रहे। और लगभग एक ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, हमारा जो गुरु जी है वही शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। वे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अकॉर्डिंग साधना बताते हैं और उसी के लिए हम जगत को ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी समझो, जो जितना लेट आएगा उतना पछताएगा और इतना उसको दुख होगा, क्योंकि जो जितनी जल्दी आएगा उनको इतना लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य क्या है? हमारे गुरुजी का उद्देश्य, मुख्य ये उद्देश्य है कि दहेज मुक्त भारत बनाना है और नशा मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और अनेकों प्रकार के उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। और वो सब आजकल अपने नेताजी भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना है, नशा नहीं करना है। एक तरफ तो बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना है और दूसरी तरफ सब दहेज भी ले रहे हैं। और आजकल आप देख सकते हैं लाखों लाखों रुपए लगते हैं शादी में, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल 17 मिनट में शादी होती है। अभी आज भी 251 जोड़ों की शादी हुई है, बिल्कुल निःशुल्क शादी है, 1 रुपए का भी खर्च नहीं लगता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी कहते हैं पर उनकी बात पे असर नहीं होता, क्योंकि जिसका काम जिससे ही असर होता है, बाकी और से नहीं हो सकता है। अच्छा सर। सर, ये भ्रष्टाचार मुक्त मुक्त कैसे करा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज? भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त अपना भारत है, और एक तरफ से रिश्वत भी लेते हैं लोग के, लोग मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाकी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स है वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करते हैं, 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं लेते हैं, बिल्कुल कोई भी कार्य होता है तो उसमें रिश्वत नहीं लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या ब्याज लेते हैं? अरे सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको यही सीख दी है कि ना किसी से ब्याज लेना है ना ही देना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम किसी को भी लाखों रुपए उधार दे देते हैं, उनसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लेते। जैसे कि बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के भगत कोई भी नशा नहीं करते? भगत जी, आप पहली बात तो ये है कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स है वो नशा करना तो बहुत दूर की बात हो गई है, नशे को छूते भी नहीं है और किसी को लाके भी नहीं देते। कोई बोल देगा ना कि मेरे को 10 रुपए दे दो, मैं नशे को यानी विमल गुटखा खाने के लिए मेरे को उधार दे दो। तो हमारे जो फॉलोवर्स है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो नशे के लिए 1 रुपया भी आपको नहीं देंगे। खाने के लिए चाहे आप कितना ही पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नाश्ता वगैरह सब करवा देंगे, बाकी नशे के लिए पैसा बिल्कुल नहीं देते। अच्छा सर, तो संत रामपाल जी महाराज के भगत एक भी नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल आप 2 साल के बच्चे से भी आप सवाल कर लोगे तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि हम नशा नहीं करते। सर, आप जगत को क्या संदेश देना चाहेंगे? जगत को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी जो नशा मुक्त दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, तो आप भी इसमें सहयोग करो, विरोध मत करो। क्योंकि आज देख रहे हैं अपन, जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे विरोध भी बढ़ रहा है। पर ये जो ज्ञान है ये विरोध को खत्म कर देगा, क्योंकि एक समय जैसे ये जगत के लोग जो विरोध बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं के तरह हम भी विरोध करते थे संत रामपाल जी महाराज जी के। क्योंकि ये दास भी पहले देवी दुर्गा जी की भक्ति करता था, लगभग 9 दिन तक अखंड उपास करता था। वो पैदल, जो हमारे गांव में नजदीक देवास पड़ता है, वहां हम पैदल जाते थे यात्रा के लिए। और जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे पहले भैया जुड़े थे, उसके बाद में पूरा परिवार जुड़ गया हमारा, और वैसे वैसे मैं भी जुड़ गया। मेरे को पता चला कि क्योंकि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी तो एकदम शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं, वो तो अपनी तरफ से कुछ बताते ही नहीं है। वो तो एक एक चीज पे उंगली धर धर के पढ़ाते हैं, बेटा देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। तो हम कैसे नहीं माने कि ये संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान नहीं बता रहे। सर, जैसे कि देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है, उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, सारी दुख पीड़ा खत्म हो जाती है। सर, आपके साथ कुछ लाभ हुए हैं? सर, इस दास के साथ तो बहुत सारे लाभ हुए, आपको गिनाने लग जाऊंगा तो लगभग बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि आप बात नहीं मानोगे, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, लगभग 2-3 महीने ही मेरे को हुआ। तो मैं घर से यानी पैदल, मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, नंगे पैर में घर से जा रहा था। हमारे घर के पास में मंदिर है, वो जो भीरुमाज का, वहां मैं बैठने के लिए जा रहा था। कुछ देर मैंने बैठा और मैं दोस्तों के साथ बैठा था, वहां से मैं चलने लगा तो वहां एक काला सर्प बैठा हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां मेरे को बचाया, क्योंकि मैंने उस सांप के बिल्कुल बीच कमर के ऊपर पैर रखा और मेरे को ऐसा लगा गिला गिला, तो मैंने एकदम लाइट चालू करके देखा तो वहाँ सांप था। तो लगभग मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं होता तो वहाँ मेरी मौत थी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।